हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एक टॉपिक और सीखेंगे जहां डिस्काउंट भी दिया रहेगा, लेकिन डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिस्काउंट को हमको एक्सक्लूड कर देना होगा। चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा सिर्फ कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट हम कंसीडर करेंगे। उसके साथ अगर डिस्काउंट है तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड। तो इसलिए हमने लिख दिया है सिंगल कॉलम कैश बुक एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो किस सिचुएशन में होगा, जब हम कैश रिसीव करते हैं। तो जो कैश रिसीव करेंगे इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और डिस्काउंट हमको मिलता कब है, जब हम कैश पेमेंट करते हैं। तो जो कैश पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड, और दोनों ही केस में जो डिस्काउंट है बस इग्नोर कर देना है। समझ में आ रही है बात? तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question. Write up single column cash book for the month of April 2017 of Mr. Vikas Oberoi from the following transaction. आपको किस मंथ का कैश बुक प्रिपेयर करना है? अप्रैल 2017 का, और दिस कैश बुक इज ऑफ मिस्टर विकास ओबेरॉय। तो आप ऊपर में नाम भी लिख दीजिएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन अप्रैल 1st। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, पिछला महीना का बैलेंस दिया है, तो पिछला महीना का जो क्लोजिंग बैलेंस है इस महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो लास्ट मंथ का मतलब ही है दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस मंथ, तो इट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1st अप्रैल 2017। तो यहाँ पे इसी बैलेंस से हम शुरू करेंगे। बिजनेस कब शुरू हुआ है, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो जो कैश बैलेंस अवेलेबल है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ईयर टॉप में लिख दे रहे हैं दोनों साइड। अप्रैल 1st टू बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन। जर्नल में हम लोग बीएफ और सीएफ बोलते थे, ऑल्टरनेटिव बीडी सीडी भी कर सकते हैं। तो ब्रॉड डाउन यानी कि पिछले महीने से इस महीने में लाया गया। और कितना कैश बैलेंस है, 2,50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने 2 अप्रैल को 75,000 रुपया जमा कर दिया। तो कैश तो पेमेंट हुआ ना, कैश तो मेरे पास से चला गया। बैंक में जब पैसा जमा करते हैं हम लोग तो क्या होता है, कैश मेरे पास से चला जाता है और बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। तो पेमेंट साइड अप्रैल 2nd बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 75,000। नेक्स्ट 5th अप्रैल परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किए तो अभी से पेमेंट करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 40,000। नेक्स्ट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने गुड्स परचेज किया है, तो यहाँ तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला सिचुएशन आ गया। हमने अभी पेमेंट नहीं किया क्योंकि पर्सन का नाम आ गया है, तो इट इज़ क्रेडिट परचेज। तो ये हमारा कैश बुक का आइटम नहीं है। पिछले क्लास में भी हमने समझाया था कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक का पार्ट नहीं होता है। तो अभी हम ना पेमेंट किए हैं ना रिसीव किए हैं, तो कैश बुक में कैसे लिख दें। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट 10th April परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बाय फर्नीचर अकाउंट, $25,000. नेक्स्ट लोन गिवन टू चरण दास, हमने किसी को लोन दिया है, किसको दिया है? चरण दास को, तो ये पेमेंट हो गया 11th April, बाय लोन टू चरण दास, अमाउंट 20,000. नेक्स्ट 12th April को पेड टू रमेश 28,500, डिस्काउंट रिसीव 1,500. 6th April को हमने रमेश से गुड्स खरीदा था 30,000 का, और आज हम 12 तारीख को रमेश को पेमेंट कर रहे हैं 28,500 और हमको डिस्काउंट मिला है 1,500. तो जो हम पेमेंट कर रहे हैं वही कैश बुक में जाएगा, डिस्काउंट जो मिला है उसको बस एवं छोड़ देंगे, इग्नोर कर दीजिए आप उसको. तो रमेश को पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड बाय रमेश अकाउंट. $28,500. अब जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? रमेश को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. कैश में चला जाएगा 28,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड में 1,500. रमेश में तो टोटल 30,000 से डेबिट कर देंगे, यही जर्नल एंट्री है ना. तो जो डिस्काउंट वाला क्रेडिट आइटम है उसको हमने इग्नोर कर दिया. इशूड चेक टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने चेक इशू किया. अब चेक इशू किए हैं, कैश तो नहीं दिए हैं, और हमारा ये कैश बुक में कैश कॉलम है. तो जो चेक इशू किए हैं ये हमारा कैश बुक का आइटम फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक विथ कैश कॉलम. दिस इज कैश, कीप दिस इन माइंड. तो आप कहिएगा मैम क्यों नहीं गया? तो ये कैश कॉलम है, इसलिए जो चेक दिए हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. अगर बैंक कॉलम रहा होता तो जाता. क्लियर ना? सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश 36,000. विष्णु को सेल किए हैं कैश में, तो विष्णु तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि कैश मिल चुका, कैश सेल है, तो हम विष्णु को क्यों कंसिडर करें? तो इट इज टू सेल्स अकाउंट. $36,000. अब देखिए 16 तारीख को बोल रहा है कैश सेल्स ऑफ ₹1,20,000. 1,20,000 का गुड्स हमने सेल किया, ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20th April. बैंक का मतलब टू डिपॉजिट इनटू द बैंक. बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसके लिए हम सिर्फ बैंक्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. तो 1,20,000 का जो आज सेल किए हैं उसकी एंट्री तो पहले कर दें, और 20 तारीख को जब जमा करेंगे 1,00,000 उसकी एंट्री कर देंगे 20 तारीख को. तो एक ही डेट को नहीं है, इसलिए पहले हम अभी कैश सेल्स रिकॉर्ड करेंगे फॉर ₹1,20,000. एकदम समझिएगा ध्यान से. 16th April टू सेल्स अकाउंट, और कितना का गुड्स हमने सेल किया? 1,20,000. 16 तारीख का बेचा हुआ जो पैसा हमको मिला वो हम 20 तारीख को जमा करेंगे 1,00,000 रुपया. अंडरस्टूड? होता है ना, आज हम सेल किए, आज ना पैसा जमा करके 2 दिन 3 दिन के बाद बैंक में जाके पैसा जमा कर देते हैं. तो यहाँ भी वही सिचुएशन है. चलिए अगला ट्रांजैक्शन 22 को है, तो उससे पहले 20 तारीख को हम लोग बैंक में पैसा जमा कर देते हैं. April 20 बाय बैंक अकाउंट
1,20,000 में से 1 लाख पैसा जमा हो गया बैंक में। होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम 19,600 एंड डिस्काउंट अलाउड है 400। गंगाराम से हमको 19,600 रुपया मिला और हमने उसको 400 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया। तो जो डिस्काउंट दिए हैं वो तो फिर इग्नोर करेंगे, सिर्फ जो गंगाराम से हमको मिला है वो रिसीट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। April 22 टू गंगाराम 19,600। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ किए हैं यानी कि निकाले हैं। तो कैश तो मेरे पास आया ना, अभी यहाँ जमा किए थे तो कैश गया था, जब निकालेंगे तो कैश मेरे पास आएगा। पैसा बैंक से निकालते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करके कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश आपके हाथ में आता है ना, तो वही चीज़ है, वी आर रिसीविंग कैश। April 24 टू बैंक अकाउंट, कितना विड्रॉ किए हैं? 25,000। ये बिल्कुल वही है जो आप डेली आम जिंदगी में करते हैं। पैसा रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट साइड, पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड, करते हैं ना ऐसा। और जिनके पापा बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो और ये समझना आसान होगा। परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प खरीदे हैं 25 अप्रैल, पोस्टल स्टैम्प बेटा जी। अब देखिए आजकल तो पोस्ट ऑफिस को बहुत लोग कम ही यूज़ करते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप से हो जाता है, इंस्टाग्राम से हो जाता है, मेल से हो जाता है, सब कुछ आजकल लैपटॉप मोबाइल से ही काम चल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस का काम पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग पोस्ट ऑफिस से ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि अपना लेटर वगैरह पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करते हैं हार्ड कॉपी। तो उसके लिए हमको स्टैम्प चाहिए, बिना स्टैम्प के कैसे हम लेटर पोस्ट कर सकते हैं? ठीक है, स्पीड पोस्ट करिए। राखी वगैरह में आपका अगर राखी आता होगा बाय पोस्ट तो उस पर स्टैम्प लगा रहता होगा, इस बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो पोस्टल स्टैम्प खरीदे हैं तो दिस इज पोस्टेज। पेमेंट बाय पोस्टेज अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ दिस स्टैम्प इज 1,000। 1,000 के लिए खरीदे, अरे बिजनेस पर्पस है, 1,000 का एक बार में खरीद करके रख लिया। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, पेमेंट कर रहे हैं सैलरी तो पेमेंट साइड ऑब्वियस है, बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट इज 12,000 एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। अब ये तो फर्नीचर रिपेयर है, 29 अप्रैल बाय फर्नीचर रिपेयर्स अकाउंट। आप सिर्फ रिपेयर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, हमने पूरा लिख दिया है ताकि क्लियर हो कि किस चीज़ का रिपेयरिंग किए हैं। अब सारा आइटम दोनों साइड पोस्टिंग हो गया। अब हमको क्या करना है? बैलेंस निकालना है। देखिए पिछले क्लास में हमने बैलेंस करने से पहले दोनों साइड का टोटल कर लिया था, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस पहले यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद एक ही बार फाइनल टोटल करते हैं, यही तरीका है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं बैलेंस CD, अभी निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। बाय बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, नीचे कैरी करिए, स्पेस यहाँ भी छोड़ दिए हैं बेटा जी, और सामने पैरेलल
रिसीट साइड का पहले हम टोटलिंग कर लेंगे। 4,50,600 इज़ द टोटल रिसीट। तो टोटल तो दोनों साइड सेम आएगा 4,50,600, और इसमें से ये जो टोटल पेमेंट साइड का अमाउंट है उसको ऐड करके लेस कर देना है, और लेस करके जो अमाउंट आएगा वही मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, इधर पेमेंट साइड जो भी अमाउंट हम लिखे हैं उसको कहीं रफ में टोटल कर लीजिए, वो आपका टोटल पैसा पेमेंट हो गया। उसको 4,50,600 में से लेस करिएगा। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही मेरा बैलेंस सीडी होगा, वही मेरा कैश बैलेंस बच गया। आपने टोटल रिसीव किया 4,50,600, उसमें से जो टोटल पेमेंट किया उसको घटा दीजिए, तो कैश बैलेंस वही बचेगा ना, वही करना है आपको। पेमेंट का अगर टोटलिंग करिएगा इट इज़ इक्वल टू 3,03,000। तो 3,03,000 को माइनस कर दिए 4,50,600, तो बैलेंस लेफ्ट इज 1,47,600। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब जो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आया था 30 अप्रैल को, वो मेरा 1 मई को क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो क्लोज करते हैं तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय सी, और बिगिन करते हैं तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय बी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर लिखेंगे? डेबिट साइड मई 1 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, और जो मेरा CD था वही मेरा बैलेंस BD हो जाएगा 1,47,600। बस इतना करके आपको छोड़ देना और कुछ नहीं करना है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।